Hi guys, today we talks about the Karl-Pearson correlation coefficient. Karl-Pearson correlation coefficient हमें बताता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन है, कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो ये हमें बताता है टू वेरिएबल्स के बीच में, राइट। ये टू वेरिएबल्स हमारे एक्स वाई भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय आर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूछी जाती है, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आर की कोई वैल्यू नहीं होती है, नो यूनिट। मतलब लाइक एग्जांपल इसकी कोई केजी में वैल्यू नहीं होती है, कोई रुपीज़ में नहीं होता है, लाइक सेंटीमीटर, ये सब वैल्यूज़ इसमें नहीं दी जाती है। आर एक सिंपल नंबर होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। मीनिंग कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा -1 से और 1 के बीच में लाई कर रही है। इन केस आपकी वैल्यू अगर -1 से छोटी जा रही है और +1 से बड़ी जा रही है, इट्स मीन्स कि आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा है और आपको रीचेकिंग करने की ज़रूरत है। सेकेंड, ये एक इंडिपेंडेंट होता है बोथ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ओरिजिन और स्केल होता क्या है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने जैसे कि पढ़ा कि आर की वैल्यू -1 से +1 पे जाती है, तो अगर आर की वैल्यू -1 है तो ये क्या शो करेगा? अगर आर की वैल्यू -1 है तो ये नेगेटिव रिलेशन शो करेगा। मतलब कि दो वेरिएबल आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व जो होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी में। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो फॉल करने लग जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आर हमारा पॉजिटिव है तो वो क्या शो करेगा? वो हमारा पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा। मतलब कि दो वेरिएबल है, लाइक सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है प्राइस बढ़ने से, तो वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आर स्क्वायर 0 है, मतलब आर हमारा 0 है, देन तो दो वेरिएबल होंगे जो भी हमने एक्स और वाई जो लिए हैं, ये आपस में उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, दे आर अनकोरिलेटेड वेरिएबल, राइट। अब आ जाते हैं फार्मूला पे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल करने में। गाइस देखो, फार्मूलाज ना बहुत सारे हैं। आपको क्वेश्चन के डिमांड पे मतलब आपको क्वेश्चन के डाटा पे देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला आपको कहाँ फिट करना है। तो इस वीडियो में आज हम एक फार्मूले के बारे में बात करते हैं, दूसरे फार्मूले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई अपॉन √x का स्क्वायर माइनस इंटू में y का स्क्वायर। अब ये x और y है क्या? ये हमारे स्मॉल लेटर है, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज विद द कैपिटल लेटर, राइट। ये हमारे स्मॉल लेटर हैं और स्मॉल लेटर क्या डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर डेविएशन डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर x क्या डिनोट करेगा? x माइनस एक्स बार, और यहाँ पे x बार क्या है? हमारा मीन, राइट। सिमिलरली y बार भी हमारा क्या है? मीन। मतलब ये हमारा डिवीजन बता रहे हैं कि x का उसकी मीन के साथ कितना डिवीजन है, उनके बीच में कितना गैप है। सिमिलरली y भी बता रहा है। तो x समीशन एक्स वाई क्या डिनोट करेगा? समीशन x माइनस एक्स बार इंटू में y माइनस वाई बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हम फर्दर न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. Thank you.